युगों पहले की बात है, जब अर्षियों का तप और स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर उतरा करती थीं। उन्हीं युगों में एक कन्या जन्मी थी। उसकी माँ एक अप्सरा थी, मेनका, और पिता महान तपस्वी अर्षि विश्वामित्र। परंतु उसका जन्म ही त्याग के साथ हुआ था। मेनका उसे धरती पर छोड़ स्वर्ग लौट गईं और वह नन्ही बालिका जंगल में विलीन होती एक झील के पास पाई गई। उसी क्षण महान अर्षिकण्व वहां से गुजरे और उस नन्ही बच्ची को देखकर उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे अपनी संतान मान लिया और नाम दिया शकुंतला। शकुंतला बचपन से ही तपोवन में बड़ी हुई। वृक्षों की छांव, अर्षियों का संग और प्रकृति की मधुरता ने उसके स्वभाव को अत्यंत शांत, सौम्य और मोहक बना दिया। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी चाल में भी फूल खिलने लगते थे। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, पर शकुंतला अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। एक साध्वी की भांति एक दिन हस्तिनापुर के राजा, वीर, धनुर्धारी और न्यायप्रिय दुष्यंत शिकार पर निकले। जंगल में पशु का पीछा करते हुए वे कर्ण व ऋषि के आश्रम की ओर भटक आए। उन्होंने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, एक छवि ने उनके कदम रोक लिए। वह एक कन्या थी, कांति से दीप्त, संयम से युक्त और सौंदर्य में अनुपम। वह थी शकुंतला, जल से भरा कलश हाथों में लिए हुए, जैसे स्वयं नदी की कोई देवी हो। राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो उठे। कुछ ही समय में उनके बीच संवाद हुआ। दोनों के बीच एक अनकहा भाव जागा, जो शब्दों से नहीं, दृष्टियों से व्यक्त हुआ। राजा ने जानना चाहा कि वह कौन है। शकुंतला की उत्पत्ति और आश्रम की परवरिश का ज्ञान हुआ तो उनके हृदय में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्होंने शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्ण व अर्षि उस समय आश्रम से बाहर थे। शकुंतला ने अपनी भावनाएं छिपाई नहीं। उसे भी राजा की नम्रता और विनम्रता ने बांध लिया था। दोनों ने अर्षियों के बताए गंधर्व विवाह की विधि से विवाह कर लिया, जिसमें न तो मंत्र होते हैं न अग्नि, बस दो हृदयों का साक्ष्य और वचन होता है। दुष्यंत ने उसे एक अंगूठी दी, अपने प्रेम और वचन की निशानी के रूप में। उन्होंने वादा किया कि वे शीघ्र लौटेंगे और शकुंतला को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाएंगे। शकुंतला ने उन्हें विदा किया और दिन गिनने लगी उनके लौटने के। कुछ ही समय बाद, जब दुष्यंत जा चुके थे, आश्रम में महाक्रोधी आर्षि दुर्वासा आए। उस समय शकुंतला किसी विचार में मग्न थी, शायद दुष्यंत की स्मृति में खोई हुई। उसने अर्षि का स्वागत नहीं किया, न ही उनकी ओर देखा। दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दे डाला, जिससे तू प्रेम करती है वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला यह सुन चौंक पड़ी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन तब तक श्राप मुख से निकल चुका था। एक शिष्य ने दुर्वासा से आग्रह किया कि वह निर्दोष है। तब आर्षि बोले, यदि उसे कोई वस्तु तेरी याद दिलाए तो उसकी स्मृति लौट सकती है। समय बीतता गया। शकुंतला गर्भवती हुई। जब राजा का कोई समाचार न आया तो आर्षिकण्व ने कहा कि अब उचित होगा कि वह राजा के पास जाए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ दुष्यंत के महल की ओर निकल पड़ी। मार्ग में नदी पार करते समय उसका पैर फिसला और वही अंगूठी, जो प्रेम की एकमात्र निशानी थी, जल में गिर गई। शकुंतला को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी पहचान खो दी है। जब वह राजा के दरबार में पहुंची, उसने राजा से मिलकर उन्हें सब बताया, लेकिन दुष्यंत उसे देखकर भी उसे पहचान न सके। वे चकित थे, लेकिन उनकी स्मृति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। शकुंतला का दिल टूट गया। उसने कहा कि तुमने मुझे विवाह किया, वचन दिया, पर दुष्यंत ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? शकुंतला स्तब्ध रह गई। न कोई पत्र था, न अंगूठी। वहां राजसभा के लोग थे, पर शकुंतला ने कोई विलाप नहीं किया। उसने सिर्फ एक बार राजा की आंखों में देखा और चुपचाप लौट गई। उसी जंगल में जहां जीवन शुरू हुआ था, अब उसने अपना शेष जीवन भी वहीं समर्पित कर दिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन एक मछुआरे को नदी में एक स्वर्ण जड़ित अंगूठी मिली, जिसमें राजा दुष्यंत का नाम अंकित था। वह अंगूठी जब दरबार में पहुंची और राजा ने उसे देखा, तो जैसे उसके भीतर बिजली दौड़ गई। यादों की बाढ़ उमड़ पड़ी। शकुंतला की वह पहली भेंट, उसका प्रेम, उसका चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। दुष्यंत खुद को धिक्कारने लगे।
उन्होंने एक पल भी विलंब नहीं किया और सीधे उसी वन की ओर दौड़ पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वह स्थान मिला जहां शकुंतला अकेली रहती थी और एक बालक सिंहों से खेल रहा था। वही था उनका पुत्र भरत। राजा की आंखें भर आईं। वहीं खड़ी थी शकुंतला, शांत, धीर और अब कुछ कठोर भी। दुष्यंत घुटनों पर आ गए। मैं अपराधी हूँ शकुंतले, मुझे क्षमा कर दो। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन मेरी स्मृति पर श्राप था। शकुंतला चुप थी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने कहा, वचन और स्मृति दोनों एक साथ जाएं तो प्रेम अधूरा रह जाता है। लेकिन मैं अब भी तुमसे प्रेम करती हूँ। दुष्यंत ने अपने पुत्र भरत को उठाया और कहा, आज मैं पूर्ण हुआ हूँ। और वहीं से शुरू हुई एक नई शुरुआत।